ईरान पर अमेरिकी हमले के 36 घंटे के अंदर क्या वाकई ईरान ने अपना बदला ले लिया है? अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए, क्या उसके बाद में ईरान ने अब अपना बदला ले लिया है? यह इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कई न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर अभी अभी निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब इसके बाद में पूरे मिडिल ईस्ट में एक अशांति पनपने जा रही, फैलने जा रही है। अमेरिका का अब इस पर जवाब क्या होगा? तस्वीरें, विजुअल्स निकल करके सामने आने बाकी हैं, लेकिन ये कुछ साइट्स पर, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पर ये खबरें लगी हैं और इनमें ये दावा किया जा रहा है, मैं इस खबर को आपको विस्तार से बताने वाला हूं, कि अब ईरान अपना बदला ले रहा है और ईरान कह रहा है कि हम उतना ही नुकसान अमेरिका का करेंगे जितना नुकसान हमारा किया गया। तो ये जो है वो खबर निकल करके सामने आ रही है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अमेरिका की साख पर इसके बाद में बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे कि अमेरिका क्या बिना सोचे समझे इस युद्ध के अंदर उतर गया था। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद में सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने सोमवार को जानकारी दी कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर हमले के 36 घंटे बाद में सीरिया स्थित अमेरिकी बेस पर यह अटैक हुआ है। तो इसको लेकर के 3 बड़े संकेत भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से अटैक किया गया है। लेकिन अगर ये है तो फिर उसके बाद में आप सोचिए, मैं अगर शब्द इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी फुटेज, विजुअल और ईरान की तरफ से स्पष्टीकरण अगर सामने आ जाता है तो फिर वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इसलिए मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ईरान ने 3 ठिकानों पर हमले के संकेत दिए हैं। यूनाइटेड नेशन ने ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने 3 ठिकानों पर जवाबी हमले के संकेत दिए हैं। इरवानी का कहना है कि हम अनुपातिक जवाब देंगे, यानी जितना नुकसान अमेरिका ने हमें पहुंचाया है उतना ही नुकसान हम भी उसे पहुंचाएंगे। ईरान का कहना है कि इजराइल के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिका पर हमला करने के 5 वैध कारण भी गिनवाए हैं। तो 5 वैध कारण कौन कौन से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के राजदूत वो भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, हम उतना ही नुकसान करेंगे जितना नुकसान हमारा किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के चक्कर में अपने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत में एक इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इन सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद में मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ईरान ने मोटार से यह हमला किया है। तो इस वक्त में आप देखिए, ये खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है कि ईरान ने मोटार के जरिए हमला किया है और इसके जरिए ईरान अपना बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। यह हमला उस समय पर हुआ है जब इजराइल हमास, इजराइल ईरान और संयुक्त राज्य और ईरान के बीच में तनाव चरम सीमा पर पहुंच रहा है। ईरान का यह हमला एक मिश्रित संदेश है जो बताता है कि वह पक्षगत हमलों का जवाब दे सकता है, चाहे अमेरिका ठिकानों पर ही क्यों न हो। यह संकेत है कि उसे भी अपनी आत्मरक्षा और सामरिक आधार तैयार करने का अधिकार है। अभी तक इसकी मजबूत पुष्टि भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर हुई है। अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह हमला क्षेत्रीय तनाव को और तेज कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इस हमले के बाद में यह कहा जा सकता है कि फिर अमेरिका भी फुल फ्लैश पावर से इस युद्ध में उतरेगा, क्योंकि अगर अमेरिका पर हमला हुआ है, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है, तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से उनकी गर्दन भी फंस जाएगी। उनको अपने देश में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वो भी इस वक्त में जो है वो फंसे हुए हैं।
और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना हो कि कल को इस बात को लेकर के पछताएं कि कहाँ मैंने इजराइल के चक्कर में आकर के और अपने आप को ही फंसवा दिया, अपनी टांग ही इजराइल और ईरान के चक्कर में फंसा करके अपनी साख खराब कर ली। और एक गाना जो आपने सुना होगा अल्ताफ राजा का कि यारों मैंने पंगा ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि व्हाइट हाउस में शाम को कुर्सी लगा करके डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे, उनके हाथ में जाम हो और वो कहें कि भाई गाना बजाओ अल्ताफ राजा का यारों मैंने पंगा ले लिया, अमेरिकी वर्जन के साथ में। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद में संयुक्त राष्ट्र में भी तनाव है। इस घटना के एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने इसे एक बहुत सफल सैन्य ऑपरेशन बताया। इस हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच में तीखी बहस हुई। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने अमेरिका के हमलों को घोर अपराध बताया और इजराइल पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका को इस युद्ध में घसीट रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कूटनीतिक राह छोड़ दी है और अब ईरान की सेनाएं तय करेंगी कि वो जवाब कब और कैसे और कितना दिया जाए। तो आज एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा दिन नहीं है। अमेरिका को आज यूएनएससी की बैठक में भी सुनना पड़ा और वहाँ पर भी ईरान के राजदूत उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। एक तरीके से देखें तो ईरान अभी भी बैकफुट पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ईरान खुल करके इस वक्त में अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका पर यह सही बात है कि सीधे तौर पर हमला करना ईरान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से इस वक्त में पोजीशनिंग में है या जो उसकी ट्यून दिखाई दे रही है उसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और उसके राजदूत की भी, वे साफ तौर पर बता रही है कि ईरान ने फैसला किया है कि अब अभी तक वो इस जंग से पीछे नहीं हट रहा है। ये बिल्कुल साफ हो रहा है। और आज यूएनएससी की बैठक में ईरान के राजदूत की तरफ से कहा गया कि हमारे पास में 5 बड़ी वजह हैं जिसके जरिए हम अमेरिका को जवाब देंगे। 5 बड़े कारण ईरान के राजदूत की तरफ से बताए गए, जिसमें इरवानी के मुताबिक अमेरिका ने एक शांति प्रिय देश की संप्रभुता पर हमला किया है। अमेरिका के पास में ईरान पर अटैक करने का कोई वैध कारण नहीं था। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। तो ईरानी राजदूत उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर जबरन अटैक किया गया है, हम सारे नियम कायदों का पालन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। दूसरा बड़ा कारण जिसमें उन्होंने कहा कि इरवानी के मुताबिक अमेरिकी मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों को खुल करके समर्थन करता है, यानी अमेरिका की तरफ से खुल करके मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है। अमेरिका गाजा पर इजरायली हमले को लेकर के कुछ नहीं बोलता है। अमेरिका मानवता विरोधी कार्यों को प्रोत्साहित करता है। पूरी दुनिया भले ही इस पर चुप रहे, लेकिन ईरान इस पर चुप रहने वाला नहीं है। तो ये जो है एक तरीके से आक्रामकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ईरान अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, जब अमेरिका ने उसके 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए हैं, वहाँ पर अटैक किया है, उसके बावजूद वो अमेरिका के चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका आतंकवादियों को पालता पोसता है, कैसे अमेरिका गाजा के अंदर जब फिलिस्तीन में इजराइल की तरफ से वार किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंगों को तबाह किया जा रहा है, तब वहाँ पर अमेरिका कुछ नहीं कहता है। यहाँ तक कि जो बाइडन को, इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनको गजा के अंदर अमेरिकी डॉक्टरों के एक दल ने चिट्ठी लिखी और कहा कि यहाँ पर कोई संस्था आज़ाद नहीं है, कोई संस्था सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, हम यहाँ पर काम करने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने डॉक्टरों की भी बात नहीं मानी और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण जिसमें इरवानी ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि ओमान के मस्कट में 16 जून को अमेरिका के साथ में परमाणु वार्ता को लेकर के बैठक होने वाली थी, जिसमें 2 दिन पहले 13 जून को
इजराइल ने हम पर हमला कर दिया और बताइए संधि से कौन भाग रहा है। तो यहाँ पर ईरानी ने कहा कि 16 जून को ये तय था पहले से कि मस्कट में, ओमान के मस्कट में बातचीत होनी है, वार्ता होनी, बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो है हम पर अटैक हो गया। 13 तारीख को ये अटैक कर दिया गया, 3 दिन पहले। तो जो संधि की गई थी उससे तो आप ही खुद जो है वो भाग गए, आप ही ने संधि को तोड़ दिया। और चौथा बड़ा कारण जिसमें इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कासिम सुलेमानी की हत्या का भी मामला उठाया। इरवानी ने कहा कि सुलेमानी एक शीर्ष सैन्य ऑफिसर थे, लेकिन अमेरिका ने उनकी हत्या कर दी, यह कहाँ से जायज़ है। तो आप अगर ईरान के बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारियों की अगर हत्या करेंगे तो ये क्या युद्ध के उकसावे के तहत नहीं माने जाएगा? ये भी सही बात है। इसके बाद में पांचवा बड़ा कारण जिसमें यूएन में ईरान के राजदूत इरवानी का कहना है कि इजराइल से लड़ाई के बावजूद हमारे विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोपीय देशों से शांति वार्ता को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हमारे ठिकानों पर अटैक किया, हम बदला जरूर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ईरान और ईरान का शीर्ष नेतृत्व और ईरान के राजदूत, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के जितने भी अधिकारी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी ईरान किसी भी मामले में बैकफुट पर है। ईरान जबरदस्त पलटवार न केवल मिसाइलों के तौर पर कर रहा है, ऐसा लगता है कि ईरान ने ये स्पष्ट नीति अपना ली है। ये जब उसके ऊपर हमला किया गया उसके बाद से 22 जून को हमला किया और उसके बाद में ये स्पष्ट नीति उसकी दिखाई दे रही है कि मिसाइलों के जरिए जितना ज़्यादा नुकसान, जितना ज़्यादा भारी नुकसान इजराइल में कर सकते हैं उतना नुकसान वहाँ किया जाएगा। और उसके अलावा कूटनीतिक तौर पर कैसे किस किस मंच पर जा कर के अमेरिका को एक्सपोज करना है, इजराइल को एक्सपोज करना है और उसके साथ में कैसे अपने दोस्तों को अपने साथ में लेकर के आना है, इसकी पूरी तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो मिलने के लिए पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री से, अब्बास अरागची से। ये अपने आप में ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बताती है कि रूस के राष्ट्रपति खुद मिलने के लिए आए हैं ईरान के विदेश मंत्री से। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा, उन्होंने अपने किसी और दूसरे अधिकारी को नहीं भेजा, वो खुद आए हैं। और पुतिन का यहाँ पर आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान इजराइल के बीच में छिड़ी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रॉयटर्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को मॉस्को में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कहा कि वह रूस ईरानी जनता की मदद के लिए तैयार है और ईरान पर किया गया हमला पूरी तरह से निराधार है। पुतिन ने यह बातें क्रेमलिन में वार्ता की शुरुआत में कही। रॉयटर्स ने बताया कि अरागची ने ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की निंदा के लिए रूस का आभार व्यक्त किया और कहा कि रूस इतिहास के सही पक्ष में खड़ा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि रूस वो न केवल साथ में आया है बल्कि पुतिन साथ में आकर के अमेरिका को एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इजराइल के साथ में खड़े होंगे तो हम भी ईरान के साथ में खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो चीन के ऊपर भी आ गया है कि क्या चीन भी इसी तरीके से, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो भी इसी तरीके से ईरान के साथ में आकर के खड़े होंगे। हालांकि ये बात सही है कि ईरान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के लगातार समर्थन दिया जा रहा है चीन की तरफ से। लगातार चीन के विदेश मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुतिन ने जहां इजराइल के हमलों की निंदा की है, वहीं अभी तक उन्होंने अमेरिकी हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि पिछले सप्ताह उन्होंने संयम बनाए रखने की अपील की थी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के मध्यस्थता के लिए रूस की सेवाएं देने की पेशकश की थी। रॉयटर्स को एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची खामेनेई का एक पत्र लेकर पुतिन से मिलने वाले थे जिसमें रूस से समर्थन मांगा गया था। ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान अब तक रूस के समर्थन से संतुष्ट नहीं है और देश चाहता है कि पुतिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का और अधिक समर्थन करे। सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि तेहरान को रूस से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा है। कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि 22 जून के हमले के बाद अब
ये जंग यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है, या 22 जून के हमले के बाद ईरान कहीं से भी सरेंडर के पोजीशन में है, या ईरान कहीं से भी सरेंडर करने वाला है। ना तो ईरान की ट्यून यहां पर कोई कमजोर हुई है, ना उनके बयानबाजी में किसी प्रकार का तीखापन वो कम हुआ है। उल्टा अली खामेनेई से लेकर के और उनके तमाम विदेश मंत्री और उसके साथ में अधिकारी जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि अभी इस युद्ध में बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि 36 घंटे के अंदर अंदर जवाब दिया है ईरान ने और सीरिया के अंदर मिलिट्री बेस पर हमला किया है, अगर ये वाकई सच है तो आप यकीन मान करके चलिए कि आज की रात फिर बहुत भारी होगी। अमेरिका क्या कुछ रणनीति बनाता है, किस तरीके से पलटवार करता है, इस बात का इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।